कुरान में सैकड़ों लोगों के नाम हैं, नबी, बादशाह, फरिश्ते, लेकिन पूरी कुरान में सिर्फ एक खातून का नाम है, सिर्फ एक, और वो नाम 34 टाइम्स आया। सवाल ये है, क्यों? फिरौन की बीवी वो तारीख के सबसे ताकतवर जालिम के सामने खड़ी हुई। अल्लाह ने उसे जन्नत की मिसाल बनाया, लेकिन नाम नहीं दिया। नूह की बीवी नबी के घर में रही, लेकिन ईमान न लाई, नाम नहीं। मूसा की माँ अपने बच्चे को दरिया में डाला, खालिस ईमान से, नाम नहीं। ये कोई गलती नहीं, ये कुरान का उसूल है। जब सबक अहम हो, नाम हटा दो। शख्सियत नहीं, किरदार याद रहे। लेकिन फिर एक खातून आती हैं, मरियम बिनते इमरान, और कुरान बदल जाता है। नाम आता है बार बार, 34 टाइम्स एक पूरी सूरा उनके नाम पर, सूरा मरियम। और वो सूरा कहाँ से शुरू होती है? किसी माजिज़े से नहीं, किसी नबी के जिक्र से नहीं। वो शुरू होती है मरियम की तन्हाई से, अपने घर वालों से अलग होकर इबादत का इंतखाब। मौजिज़ा आने से पहले इबादत थी। फिर जबरील आते हैं, मरियम डर जाती हैं, लेकिन डर में भी अल्लाह की पनाह मांगती हैं। हमल होता है, आकिले, कोई शौहर नहीं, कोई वजाहत नहीं देनी किसी को। और अल्लाह ने ये सब रिकॉर्ड किया तफसील से। इस लम्हे को महफूज किया जब वो खजूर के दरख्त के नीचे थीं और कह रही थीं, काश मैं इससे पहले मर जाती। वो दर्द अल्लाह की किताब में है, कयामत तक के लिए। जब मरियम अपने लोगों के पास वापस आए, इल्जाम लगा, बदनामी हुई, और अल्लाह ने क्या किया? सिर्फ दिफा नहीं किया, मुजज़े से दिफा किया। नौज़ायदा बच्चे ने गोद में बात की। ये दिफा का वो लेवल है जो तारीख में किसी और को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अल्लाह को पता था मरियम की कहानी हमेशा मतनाज़िया रहेगी। आज भी इल्जाम लगाए जाते हैं, आज भी गालियां दी जाती हैं, तो अल्लाह ने उनका नाम खुद अपनी किताब में महफूज कर लिया। कुरान का उसूल समझ आ गया, जब सबक अहम हो, नाम हटा दो। फिरौन की बीवी, मूसा की माँ, उनका किरदार याद रहे, नाम नहीं। लेकिन जब किसी शख्स की हकीकत को हमेशा के लिए बचाना हो, नाम महफूज कर लो। मरियम को इल्जाम लगाया जाएगा तो नाम दो, मरियम की कहानी मिटाई जाएगी तो सूरा दो। ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की हिफाजत है। अल्लाह ने जब चाहा कि कोई बात याद रहे, नाम हटा दिया, और जब चाहा कि कोई इंसान याद रहे, नाम को खुद महफूज कर लिया। मरियम वो वाहिद खातून हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने नाम से पुकारा।